शैतान के पुजारी कबीले के बड़े पुजारी के बारे में जब कई रोज तक कुछ मालूम ना हो सका तो कबीले के बड़े सिरदार और 4 छोटे सिरदारों ने बड़े पुजारी के बड़े बेटे कारोग को मुस्तकबिल का बड़ा पुजारी नामजद कर दिया। और अब गुज़िश्ता कई दिनों से कारोग ही बड़े पुजारी के फराइज़ सर अंजाम दे रहा था। कारोग इस वक्त शैतान के मोहब्बत के एक कोने में दीवार के साथ पुश्त लगाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और पेशानी पर सोच की लकीरें नुमायां थीं कि उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी। उसके साथ ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आने वाला नौजवान मंगोटा था, जो ना सिर्फ उसका गहरा दोस्त और हम उम्र था बल्कि वो तवील अरसा तक बैरूनी दुनिया में रहने की वजह से पूरे कबीले में अक्लमंद समझा जाता था। उसे बैरूनी दुनिया की कई ज़बानें आती थीं क्योंकि वो वहाँ बड़े बड़े होटलों में बतौर वेटर काम करता रहा था। मंगोटा कारोग का गहरा दोस्त था और उसके बुलाने पर बैरूनी दुनिया से यहाँ आया हुआ था, क्योंकि कारोग बाप के अगवा के बाद उसके वापस न आने से परेशान था और उसे खतरा था कि कहीं कबीले वाले उसके खिलाफ न हो जाएं। लेकिन मंगोटा ने आकर न सिर्फ उसकी ढार्स बंधाई बल्कि बड़े सिरदार और छोटे सिरदारों को इस बात पर भी कायल कर लिया कि कारोग को बड़ा पुजारी नामजद कर दिया जाए ताकि शैतानी मोहब्बत में पूजा में नागा ना आए। और उसकी बातें लोगों की समझ में आ गईं। इस तरह कारोग बड़ा पुजारी बन गया था। आओ मंगोटा, आओ बैठो, कारोग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ तुम्हें? खामोश बैठे हो, क्या अपने वालिद को याद कर रहे हो? मंगोटा ने सामने आकर बैठते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ कि कितना बड़ा इनकलाब आ गया है कि मैं बड़ा पुजारी बन गया हूँ, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-15 साल तक तो ऐसा हो ही ना सकता था, कारोग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम बड़े पुजारी बन चुके हो, इसलिए अब इस बारे में सोचना छोड़ दो। अलबत्ता ये सोचो कि अगर ये एक्रेमियन दात की तलाश में दोबारा यहाँ आए तो फिर तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? मंगोटा ने कहा तो कारोग बेख्तियार चौंक पड़ा। दोबारा आएंगे? क्यों? कारोग ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये दात यकीनन इस कदर कीमती है कि उसके हसूल के लिए वो एक पुजारी तो क्या पूरे कबीले को हलाक कर सकते हैं। मैंने बैरूनी दुनिया में रहकर देखा है, वहाँ यही शैतान के अमली पैरोकार हैं। बातें शैतान के खिलाफ करेंगे लेकिन अमली तौर पर शैतान की पैरवी करते हैं। इसलिए तुम इत्मीनान से ना बैठ जाना, मंगोटा ने कहा। तुम वाकई अक्लमंद हो मंगोटा, मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए, कारोग ने कहा। जहाँ तक मैंने तहकीक की है, 2 ग्रुप इस दात के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। एक ग्रुप वो है जो तुम्हारे बाप बड़े पुजारी का मेहमान बना, दूसरा ग्रुप वो था जो बड़े सिरदार का मेहमान बना। तुम्हारे बाप को अगवा करके वो ग्रुप ले गया जो बड़े सिरदार का मेहमान था, क्योंकि दूसरा ग्रुप तो दूसरे रोज भी यहाँ मौजूद था। ऐसा ही है ना? मंगोटा ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, कारोग ने कहा। ये दोनों ग्रुप इस दात के हसूल के लिए दोबारा आएंगे और ये भी हो सकता है कि एक्रेमिया जैसा ताकतवर मुल्क यहाँ कबीले में बम मारकर सबको हलाक कर दे और दात ले जाए। इसका मतलब है कि हमारा कबीला शदीद खतरे में है, मंगोटा ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कारोग ने घबराए हुए लहजे में कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैरूनी दुनिया में रहने वाले एक माहिर मादनियात को जानता हूँ। मैं तुम्हारा नुमाइंदा बनकर उससे मिल चुका हूँ। वो इस दात को तलाश करके हासिल करने और फिर उसे भारी कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। उसका पूरा ग्रुप है जो ऐसी धातें ज़मीन की गहराइयों से हासिल करना जानता है। इस तरह हमें कोई रिस्क ना लेना पड़ेगा और हमें और हमारे कबीले को इस कदर दौलत मिल जाएगी कि हम यहाँ मकानात पक्के बना लेंगे और बैरूनी दुनिया की तमाम सहूलियात भी हासिल कर लेंगे। वो माहिर मादनियात यहाँ नज़दीक ही मौजूद है। अगर तुम कहो तो मैं उस माहिर मादनियात डॉक्टर रॉबर्ट को बुलवा लूँ, तुम खुद उससे बात कर लो, मंगोटा ने कहा। क्या वो एक्रेमियंस लोगों से लड़ सकेगा? कारोग ने कहा। हाँ, कहा तो है, उसके पास लड़ने वालों का पूरा ग्रुप है और ये सब लोग बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं, मंगोटा ने कहा।
लेकिन दांत निकाल कर ले जाने के बाद उसने दौलत देने से इनकार कर दिया। तो कारोग ने कहा, उसने वादा किया है और ऐसे लोग वादा पूरा करते हैं। मंगोटा ने कहा, शैतान तो कहता है कि वादा पूरा मत करो, हम उस पर कैसे इत्मीनान करेंगे। कारोग ने कहा तो मंगोटा हंस पड़ा। हम शैतान के पुजारी हैं, वो नहीं हैं। मंगोटा ने कहा, ठीक है, बुलवाओ उसे ताकि उससे बाकायदा बातचीत हो सके। कारोग ने कहा तो मंगोटा सर हिलाता हुआ उठा और बाहर चला गया और कारोग आंखें बंद करके खुद को मिलने वाली दौलत के ख्वाब देखने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी। उसी लम्हे मंगोटा अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे लंबे कद और भारी जिस्म का एक आदमी था जिसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। आंखों पर नजर का चश्मा था और उसने सूट पहन रखा था। ये कबीले के बड़े पुजारी हैं जनाब कारोग, और आप हैं माहिर मादनियात डॉक्टर रॉबर्ट। मंगोटा ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। बैठे डॉक्टर साहब, शैतान आपके सर पर हाथ रखे। कारोग ने पुजारी की तरह दुआ देते हुए कहा तो डॉक्टर रॉबर्ट बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। मैंने डॉक्टर रॉबर्ट से बातचीत कर ली है, अब अगर आप इजाज़त दें तो ये काम शुरू कर दें। मंगोटा ने कहा, डॉक्टर रॉबर्ट, मेरे बाप को अगवा करके हलाक कर दिया गया है। 2 ग्रुप इस दांत के पीछे काम कर रहे हैं, क्या आप उनसे लड़ सकेंगे? कारोग ने कहा। मंगोटा ने आपको बताया नहीं कि मैं तवील अरसे से काम ही यही कर रहा हूँ। मेरे पास इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप है और मंगोटा भी अब मेरे ग्रुप का हिस्सा है। यह सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि मैं जो वादा करता हूँ वो हर सूरत पूरा करता हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, अच्छा ये बात है तो फिर ये बताइए कि अगर आपको इजाज़त दे दी जाए ये दांत निकाल कर ले जाने की तो हमें क्या मिलेगा? कारोग ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक ये दांत अगर पूरी हासिल कर ली जाए तो खरबों डॉलर्स में फरोख्त होगी। रूसिया और दीगर सुपर पावर्स ममालिक इससे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। इन खरबों डॉलर्स में से आधे आपको मिलेंगे और आप पूरे अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। दुनिया आपके सामने झुकेगी। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। आपको इस दांत का कैसे इल्म हुआ? कारोग ने कहा, आप तो बाकायदा मेरा इंटरव्यू करने लग गए हैं, ये मेरी तौहीन है। पहले ही मैं मंगोटा के कहने पर आ गया हूँ, वरना मैं तो पूरे कबीले को मारकर दांत ले जाता। बहरहाल बता देता हूँ कि जो साइंसदान से यहाँ इस दांत के चंद ज़रात ले गया था वो हमारे ग्रुप का था। मैं इस ग्रुप का सरबराह हूँ। हमारे ग्रुप का नाम डेविल ग्रुप है। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। डेविल यानी शैतान? कारोग ने कहा। हाँ, डॉक्टर रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप शैतान की कसम खाकर वादा करें कि आप वादा पूरा करेंगे, वरना बड़ा शैतान आपके सर से हाथ उठा लेगा। कारोग ने कहा तो डॉक्टर रॉबर्ट ने हाथ उठाकर उसकी बात दोहरा दी। आपके पास दांत निकालने का सामान है? कारोग ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हाँ, मुकम्मल मशीनरी है। तलाश करने की मशीनरी अलहदा है और उसे निकालने की मशीनरी अलहदा है। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। फिर तो डेविल ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप होगा। कारोग ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मशीनरी को इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में 20 अफराद हैं और लड़ने वाले अफराद की तादाद 30 है। कुल 50 अफराद हैं। मुआयना करने के लिए पहले 7 अफराद को लाया जाएगा महदूद मशीनरी के साथ। डॉक्टर रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आखिरी बात यह कि आप कब तक दांत हासिल कर लेंगे और कब तक उसे फरोख्त करेंगे? कारोग ने कहा। बहुत कम वक्त में तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। हम ये काम गुज़िश्ता 20 सालों से कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये कोई मसला ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह लेंगे। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा तो कारोग ने हाथ उठा लिया। मैं शैतानी मोहब्बत का बड़ा पुजारी इजाज़त देता हूँ कि डॉक्टर रॉबर्ट और उसका ग्रुप वागू पहाड़ियों में से सफ़ेद दांत निकाल कर ले जाए और अपना वादा पूरा करे। कारोग ने कहा। ऐसा ही होगा। आप बाहर जाकर ऐलान करा दें कि कबीले वाले हमारे आड़े ना आएं ताकि हम जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल कर लें। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा।
जाओ मंगोटा, मेरी तरफ से ऐलान कराओ, सब जानते हैं कि तुम मेरी तरफ से ऐलान कर सकते हो, कारोग ने मंगोटा से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, मंगोटा ने उठते हुए कहा। तो डॉक्टर रॉबर्ट भी उठ खड़ा हुआ और फिर दोनों उससे हाथ मिलाकर मोहब्बत से बाहर चले गए। तो कारोग ने एक लंबा सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। अभी वो पूरी तरह उठा भी ना था कि मोहम्मद में दो आदमी दाखिल हुए। इन दोनों के हाथों में शैतान के मखसूस झंडे थे। इसका मतलब था कि कबीले का बड़ा सरदार मारियो उससे मिलना चाहता था। बुलाओ उसे, कारोग ने कहा। तो दोनों झंडा बरदार मुड़कर बाहर चले गए। कुछ देर बाद कबीले का बड़ा सरदार मारियो अंदर दाखिल हुआ। तो कारोग आगे बढ़कर उसे गले मिला। आओ बैठो सरदार, कैसे आना हुआ, कारोग ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि तुमने किसी प्राइवेट ग्रुप को वागू पहाड़ियों से दांत निकालने की इजाजत दे दी है, सरदार मारियो ने कारोग के सामने फर्श पर बिछी खाल पर बैठते हुए कहा। कहां से मिली है इत्तला, कारोग ने कहा। कबीले में तुम्हारा दोस्त मंगोटा ऐलान कर रहा था, सरदार मारियो ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है, कारोग ने कहा। किन शराइत पर इजाजत दी है, सरदार मारियो ने कहा। तो कारोग ने सारी तफसील बता दी। अगर उसने वादा पूरा ना किया तो हम क्या करेंगे, सरदार मारियो ने कहा। वो शैतान का गिरोह है और डॉक्टर रॉबर्ट ने शैतान का हल्फ उठाकर वादा किया है, कारोग ने कहा। तो सरदार मारियो बेख्तियार हंस पड़ा। शैतान की तो तालीमात ही यही हैं कि सबको धोखा दिया जाए, कोई वादा पूरा ना किया जाए, सरदार मारियो ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, खोलकर बात करो, कारोग ने कहा। तुम कबीले वालों को इजाजत दे दो कि हम अपने तौर पर उनकी निगरानी करते रहें। जब वो दांत निकाल लें तो हम उस दांत पर कब्जा कर लें और उन्हें कहें कि वो अरबों डॉलर्स दें और दांत ले जाएं, वरना नहीं, सरदार मारियो ने कहा। तुम्हारी बात उनके कानों तक पहुंच जाएगी और वो काम नहीं करेंगे और एक्रेमियन और बाकी शियाई सारी दांत जबरन निकाल कर ले जाएंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरा तुमसे वादा है कि जब वो दांत निकाल लेंगे तो हम ऐलान कर देंगे और पूरा कबीला उनके खिलाफ हरकत में आ जाएगा, कारोग ने कहा। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, सरदार मारियो ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर एक दूसरे से हाथ मिलाकर सरदार मारियो मोहब्बत से बाहर चला गया और कारोग ने बेख्तियार एक लंबा सांस लिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।